हेलो स्टूडेंट, ये कैंपियन स्कूल भोपाल का पीरियोडिक टेस्ट है फर्स्ट 23-24 का क्लास 9th का मैथ्स का। उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि a + b + c = 9 एंड ab + bc + ca = 40, देन फाइंड आउट a² + b² + c²। तो स्टूडेंट आपको एक आइडेंटिटी पता होगी कि a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² प्लस 2ab + bc + ca। ठीक है, अब a + b + c का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है 9, तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और a² + b² + c² प्लस 2, और इसकी वैल्यू दी हुई है ab + bc + ca की 40। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और ये हो गया a² + b² + c² और प्लस ये 2 × 40 मतलब 80। अब ये जो है कहाँ, ये प्लस का है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 81 - 80 = a² + b² + c²। तो आंसर आएगा 1 a² + b² + c² का। तो इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी a² + b² + c² की, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। स्टूडेंट ये सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सेक्शन a का। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x - a इज a फैक्टर ऑफ x³ - ax² + 2x + a - 1। तो यहाँ पर x - a इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई हमारी a हो गई। अब इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में a की वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा x की जगह पर हम a पुट करेंगे तो a³ - a, फिर x की जगह पर a², ठीक है, और प्लस 2a + a - 1। तो यहाँ पर आएगा a³ - a³ + 2a + a - 1। a प्लस का है, a³ ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2a और प्लस a लाइक टर्म है, इसलिए ऐड हो जाएगी, तो 3a - 1 है ना = 0। तो 3a = हो जाएगा 1, तो a = हो जाएगा 1/3, और यही a की वैल्यू होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू होगी 1/3। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू। स्टूडेंट ये सेक्शन ए का थर्ड क्वेश्चन है, राइट 2.37 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 7 बार रिपीट हो रहा है। इन PYQ की फॉर्म में इसको अपने को लिखना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट = 0। तो Q 0 के = नहीं होना चाहिए। तो इसको हम PYQ की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, तो हमने लिया x = 2.37 के ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब होता है कि ये 7 जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और अब सबसे पहले हम इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करेंगे। उसके लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। तो बोथ साइड पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 10x = 23.777 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम वापस से, अब ये आ चुका है डेसिमल के बाद, अब ये रिपीट हो रहा है। अब ये रिपीट हो रहा है, तो जितने नंबर डेसिमल के बाद रिपीट होते हैं उतने ही नंबर से फिर से वापस हम इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एक नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो बोथ साइड हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वापस से हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर स्टूडेंट पहले तो ये जो होता है, जो ये रिपीट नहीं हो रहा है, जहाँ ये 3 रिपीट नहीं हो रहा था, इसलिए डेसिमल को हमको यहाँ लाना पड़ा। तो ये हो गया, पहले हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा इसको यहाँ लाने के लिए, तो ये ले आए। उसके बाद में जो रिपीट हो रहा है उसका आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब फिर इसकी ये इक्वेशन हो जाएगी 1, और जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी सेकेंड। तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और ये हो जाएगा
237.777 एंड सो ऑन, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो ये 2 में से करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 237.777 एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू कितना था 23.777 एंड सो ऑन। तो ये पॉइंट के बाद तो ये 7 रिपीट हो रहा है, ये पॉइंट के बाद 7 रिपीट हो रहा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 5 6 7 4 आएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और ये कितना आएगा 214, और ये हो जाएगा 90x। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 214/90। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको कर सकते हैं। तो कितने से कैंसिल हो सकता है ये, तो 3 से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 2 से हो सकता है। तो ये हो जाएगा 2 10 जा 20 और 2 7 जा 14, और ये हो जाएगा 45। ठीक है, अब कैंसिल हो रहा है क्या, तो 3 से 3 त्रिका 3 से हो रहा है 9 और 1 नहीं हो रहा, तो इसका आंसर आएगा ये। तो ये हो गया हमारा पी वाई क्यू की फॉर्म में, और क्यू जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो ये वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, तो ये दोनों इंटीजर है, और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में आ चुका है, और ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। स्टूडेंट सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो 5 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, ये किसका ट्रिपलेट है 3 और 4 का। ठीक है, तो 3 और ये 4 और 1 का, क्योंकि तो ये 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका h स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो ये h स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √4 + 1, मतलब h इज इक्वल टू √5। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस में ये हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, और ये 4 + 1, तो इसका मतलब हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या है हमारा √5। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको ले लिया हमने बेस, तो 2 हमारा बेस है और 1 हमारा क्या है परपेंडिकुलर है। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो 2 बेस है और 1 परपेंडिकुलर है। ये हमने अगर ड्रॉ कर लिया तो ये जो आएगा ये आएगा √5। तो अब ये जो √5 आया है, तो इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपास रखेंगे, यहाँ पर पेंसिल रखेंगे, और इसको ये जो है इस तरीके से, तो ये यहाँ से लेके ये जैसे मान लो हमने एक पॉइंट मान लिया O, इसको हमने ले लिया A, इसको ले लिया B, और ये इसको ले लिया C। तो देन हम कह सकते हैं कि जो A ये जो है O से लेके C तक, ये O से लेके ये जो C है ये कितना है √5। तो स्टूडेंट आया समझ में। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 5 जो है वो ट्रिपलेट है किसका 4 + 1 का, मतलब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आएगा √5 आ जाएगा। तो ये √5 क्या आया हमारा हाइपोटेनियस। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन। आया समझ में स्टूडेंट। इसका एक और तरीका है स्टूडेंट, मैं वो भी बता देता हूँ। जिसको बोलते हैं, उसको मैं बोलता हूँ +1 मेथड। तो जैसे √5 है, तो हमने एक 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसका नाम है AB, और उसके बाद में इसको 1 सेंटीमीटर हमने, तो ये 5 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक
ठीक है। अब इस टोटल कितने की हो गई है ये लेंथ, ये हो गई है 6 सेंटीमीटर की, और 6 सेंटीमीटर का हाफ करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये कितना आएगा 6 सेंटीमीटर का हाफ, तो ये होगा 3 सेंटीमीटर और ये भी होगा 3 सेंटीमीटर। अब जो है यहाँ से ये जो मिड पॉइंट है ये हो गया अपना ए, ये बी, ये सी तक, बी यहाँ अपने एक्सटेंड किया था, तो ये हो गया टोटल 6 है, इसको मिड पॉइंट बना लिया, इसको ये मिड पॉइंट है, तो ये हो गया हमारा कितना 3, और ये भी कितना है 3। अब यहाँ पर हम कंपास रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल रखेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे और पेंसिल रखेंगे, और इसको क्या कर देंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब सेमी सर्कल ड्रॉ किया तो ये बी पॉइंट है, वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ये कितना आएगा, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो आएगा √5। अब यहाँ पर हम प्रोटेक्टर रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे और इसको वापस से एक लाइन, नंबर लाइन पर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से B से लेके ये C हो गया, ये हम D ले लेते हैं, तो जो BD होगा वो होगा √5। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि √5 कैसे है। ठीक है, तो ये रेडियस है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये भी रेडियस है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है ना। और उसके बाद में ये जो था पूरा, ये 3 सेंटीमीटर था, ये पूरी रेडियस थी, ये 3 है, ये 3 है और ये भी 3 है। इन 3 में से हमने क्या किया, ये 3 है, 3 में से ये एक हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये 2 है, ये 3 है और ये √5 होगा। तो अब ये जो हाइपोटेनियस है, तो h² = p² + b²। अब अपने को ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर हमको कितना मिल रहा है, √5। कैसे मिल रहा है, तो h² - b² = p²। ठीक है स्टूडेंट, तो h², तो h कितना है अपना 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस b कितना है हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर = p का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो कितना होगा p का स्क्वायर। तो ये 9 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 5 और ये आएगा p का स्क्वायर। बोथ साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो p = कितना आ जाएगा √5। तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है वो √5 है। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है, यहाँ पर आप प्रोटेक्टर रखेंगे, यहाँ पर पेंसिल, और इसको इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, तो ये B से लेकर D तक की जो डिस्टेंस होगी वो √5 होगी। तो स्टूडेंट ये सेक्शन A था जिसमें ये 4 क्वेश्चन थे। ये अभी कैंपियन स्कूल का भोपाल का पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट 23-24 क्लास 9th मैथ्स का। अब इसका जो B पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।